हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं मैथ की स्ट्रेटजी। कोई भी बच्चा नया हो या पुराना, अगर मैथ की तैयारी करना चाहता है, यूट्यूब पर चैनल पर पढ़ने की बजाय अगर वो बच्चा बुक से पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है तो हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपको कई तरह के एग्ज़ाम देने हैं, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, तो आप मेरे हिसाब से बुक से पढ़ें, स्पेशली एसएससी के नवीनतम पाठ्यक्रम सहित। एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, टीचर, टीसीएस, यूपीएससी, पैट, एमबीए। मैथ के अंदर हमारा सबसे पहला चैप्टर क्या होता है? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। दूसरा चैप्टर क्या है इस बुक के अंदर? वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट, घातांक एवं करनी, इंडेक्स एंड शूड्स, भिन्न, फ्रैक्शन, सरलीकरण, सिंपलीफिकेशन, महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आयु संबंध, एज रिलेशन, साझा, पार्टनरशिप, मिश्रण, एलाइगेशन, औसत, एवरेज, प्रतिशतता, परसेंटेज, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, बट्टा, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, काम और समय, वर्क एंड टाइम, पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न, चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, रेलगाड़ी, ट्रेन, नाव और नदी, बोट एंड स्ट्रीम, क्षेत्रफल, एरिया, आयतन, वॉल्यूम, प्रिज्म एंड और पिरामिड, प्रिज्म एंड पिरामिड, बहुभुज एवं उनके कोण, पॉलीगन्स एंड देयर एंगल्स, त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री, वर्त, जीवा, चाप एवं स्पर्श रेखा, सर्कल, कोर्ड, आर्क एंड टेंजेंट, त्रिभुज, ट्राइंगल, निर्देशांक, ज्यामिति, कोऑर्डिनेट, जियोमेट्री, बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ अलजेब्रिक फॉर्मूला, सारणियन, टैबुलेशन, रेखा चित्र, लाइन ग्राफ, आयत चित्र, हिस्टोग्राम, दंड आरेख, बार ग्राफ, पाई चार्ट, पाई चार्ट। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। चैप्टर फर्स्ट है हमारा धन पूर्णांक। प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती है। जैसे प्राकृतिक संख्याएं जान लीजिए किस प्रकार की होती है: 1, 2, 3, 4 और इससे लेकर इन्फिनिटी तक होती है ये संख्याएं। इनका प्रतीक या संकेत i+ या n होता है। पूर्ण संख्याएं, शून्य, जीरो सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश इन्फिनिटी पूर्ण संख्याएं हैं। ऋण पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जैसे इन्फिनिटी डैश 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 -3, -2, -1। इनका प्रतीक या संकेत i होता है। पूर्णांक, ऋण पूर्णांकों, शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है।
इनका संकेत आई होता है। सम संख्याएं 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है, जैसे 2, 4, 6 डैश डैश इन्फिनिटी। ये जितनी भी संख्याएं 2 से विभाजित हो रही है ये सभी की सभी सम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो पाती उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 को हम 2 से विभाजित नहीं कर पाएंगे, 3 को भी 2 से विभाजित नहीं कर पाएंगे और 5 को भी 2 से विभाजित नहीं कर पाएंगे। इसी तरह डैश 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 इन्फिनिटी तक। भाज्य संख्याएं जो संख्याएं स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9। जो संख्याएं स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। यह स्वयं से भी विभाजित हो रही है, 1 से भी, और अन्य संख्या यानी 2 से भी विभाजित हो रही है। ये अभाज्य संख्याएं जो संख्याएं स्वयं तथा एवं 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती है उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, ये स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, या तो 2 से होगी या 1 से ही। 2 क्या हुआ? इसका स्वयं। सह अभाज्य संख्याएं संख्याओं का वह युग्म जिनमें 1 के अतिरिक्त अन्य कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे 2, 5, इनमें 1 के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। 2 और 5 में सिर्फ 1 ही कॉमन है। इसी तरह 3 और 7 में 1 ही उभयनिष्ठ है। 5, 7 में भी 1 ही उभयनिष्ठ है। 8, 11 में भी 1 ही उभयनिष्ठ है। परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो किंतु Q बराबर 0 न हो। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो यानी पूरी संख्या हो किंतु Q बराबर 0 न हो, Q शून्य न हो। जैसे 5, 7, 5, 22/7, 7/9 इत्यादि। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे पाई, √2, √3, -√2, -√3, -√5 इत्यादि। ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे -1, 2/3, -4/7, पाई, √2, √3 इत्यादि। ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इनमें परिमेय भी संख्या भी होती है, अपरिमेय भी होती है, सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती है। क्रमागत पूर्णांक क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 13, 14, 15 इत्यादि। निकटतम 2 क्रमागत पूर्णांकों में 1 का अंतर होता है। यदि x कोई पूर्णांक हो तो दूसरा पूर्णांक x+1, तीसरा x+2, चौथा x+3,
पाँचवें x+4 होगा। क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं समझ लीजिए एक बार और। क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं, जैसे 13, 14, 15 इत्यादि। निकटतम दो क्रमागत पूर्णांकों में एक का अंतर होता है। यदि x कोई पूर्णांक हो तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक x+1, तीसरा x+2, चौथा x+3, पाँचवें x+4 होगा। क्रमागत सम संख्याएं क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती है, जैसे 18, 20, 22 इत्यादि। निकटतम दो क्रमागत सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। यदि x कोई सम संख्या हो तो दूसरी क्रमागत सम संख्या x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6, पाँचवीं x+8 होगी। क्रमागत विषम संख्याएं क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती है, जैसे 17, 19, 21, 23 इत्यादि। निकटतम दो क्रमागत विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है। यदि x कोई विषम संख्या हो तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6, पाँचवीं x+8 होगी। ऋण संख्या अथवा अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करें, इसके बारे में जानेंगे। कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, यह निर्णय करने के लिए सर्वप्रथम दी गई संख्या के ठीक बाद वाली वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इस वर्गमूल से छोटी अभाज्य संख्याओं से दी गई संख्या की भाज्यता की जांच करते हैं। इन अभाज्य संख्याओं में से किसी भी एक द्वारा विभाजित होने पर वह भाज्य संख्या कही जाएगी और विभाजित न होने पर अभाज्य कही जाएगी। जैसे 241 भाज्य है या नहीं, यह निर्णय करने के लिए 241 के ठीक बाद वाली वर्ग संख्या जैसे 256 का वर्गमूल 16 लेंगे और 16 से छोटी अभाज्य संख्याओं 13, 11, 7, 5, 3, 2 से 241 की भाज्यता की जांच करेंगे। चूँकि इनमें से किसी भी संख्या से 241 भाज्य नहीं है, अतः 241 अभाज्य संख्या है। अध्याय पर आधारित प्रश्नों के प्रकार। संख्या पद्धति अध्याय से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए और पूछे जा सकने वाले प्रश्नों को कुल 14 प्रकारों में बांट सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न, योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न, भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न, भाज्यता पर आधारित प्रश्न, घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न, अंकों पर आधारित प्रश्न, गुणा पर आधारित प्रश्न अर्थात संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न, जानवरों पर आधारित प्रश्न, गुणा, भाग एवं जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, इकांक ज्ञात करना, विविध प्रश्न। उदाहरण नंबर 1 है प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं का जो दी हुई है, क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये इनका हमें योग ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले करने के लिए उसको जान लीजिए किस तरह करना है। क्रमागत n प्राकृत संख्याओं या क्रमागत n सम संख्याओं
एन क्रमागत एन प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्या का हमें पता है 1 2 3 4 5 6। या क्रमागत एन सम संख्याओं, सम संख्या ये है हमारी 2 4 6 8 10। या क्रमागत एन विषम संख्याओं या विषम संख्याएं 1 3 5 7 विषम संख्याओं। या क्रमागत एन गुणजों से एक श्रृंखला, एन गुणज क्या है हमारे 3 के प्रथम 10 गुणज संख्या श्रृंखला बनती है जिसके किन्हीं दो निकटवर्ती संख्याओं का अंतर सदैव समान होता है। जैसे 2 और 1 का अंतर 1 आ रहा है, 3 2 का अंतर भी 1 आ रहा है, 4 3 का अंतर भी 1 आ रहा है। क्या बता रहा है? निकटवर्ती संख्याओं का अंतर सदैव, जो निकट है ना संख्याओं, उनका अंतर सदैव समान होता है। इस अंतर को श्रृंखला का सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे श्रृंखला का सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस कहते हैं, उसे सार्व अंतर कहते हैं। जैसे 65, 66, 67 डैश 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 97, 98, 99, 100 का सार्व अंतर 1, 40, 42, 46। इसमें क्या हो रहा है? इसमें सार्व अंतर क्या आ रहा है? 42 में हमने 40 को माइनस करा, 2 सार्व अंतर आ रहा है। इसी तरह 40 में से हमने 42 को 40 42 46, ये 44 होना था। यहाँ पे जिस तरह 76, 78, 80 है, यहाँ पे 44 होना था। ये इसने गलत टाइपिंग कर रखी है। 75, 80 यहाँ पे 5 सार्व अंतर है। 85 में से 80 गया, यहाँ पे 5 है। 125 में से 5 सार्व अंतर 5 है। 130 में से 125 5 सार्व अंतर। 72, 80 यहाँ पे अंतर सार्व अंतर 8 है। 88 में से 80 जाएंगे, यहाँ पे 8 सार्व अंतर आ रहा है। श्रृंखला के कुल पदों, श्रृंखला के कुल पदों या कुल संख्याओं की संख्या n निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात करेंगे। n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन सार्व अंतर प्लस 1। इसके बाद श्रृंखला के सभी पदों या सभी संख्याओं का योग निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात करेंगे। योग ज्ञात करने के लिए अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या अपॉन 2 गुना n। पदों का योग इस तरह निकालते हैं और कुल पदों की संख्या इस तरह निकालते हैं। ये हमें फॉर्मूले याद करने होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले 1 को, इसमें हमें क्या करना था? संख्याओं का योग ज्ञात करना था हमें इस क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या करेंगे हम? योग ज्ञात करने के लिए योग का सूत्र क्या होता है? अंतिम संख्या हमारे पास है, प्रथम संख्या हमारे पास है, अपॉन 2 गुना n। n हमारे पास यानी कितनी संख्याएं है ये हमें पता नहीं। इसका पता करने के लिए n बराबर हमारा अंतिम संख्या क्या है हमारी 60 है और प्रथम संख्या क्या है हमारी 1। अपॉन में हमारा सार्व अंतर क्या आ जाएगा? इनका सार्व अंतर यानी सभी का अंतर समान आता है। 2 में से 1 1, 3 में से 2 जाएंगे 1 बचेगा, इनका सार्व अंतर। 4 में से हम 3 घटाएंगे फिर भी 1 ही आएगा। 5 में से 4 1 आएगा। 6 में से 5 1 आएगा। सार्व अंतर हमारा सार्व अंतर 1 आ जाएगा। और प्लस में हमारा सूत्र में क्या है? प्लस में हमारा 1 है। हमारा यहाँ पे हमारा 59, यहाँ पे प्लस 1 यानी 60 संख्या है ये। n हमारा n बराबर हमारा 60 आ गया। कुल संख्याएं हमारी 60 है। योग ज्ञात करने के लिए हमें अंतिम संख्या हमारी 60 है और प्रथम संख्या हमारी 1 है।
और अपोन में हमारा 2 है, संख्या हमारी 60 है। 2 से हम इस 60 को भाग देंगे, 30 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 61 गुना 30, यहाँ पे हमारा 0 यहाँ पे आ जाएगा। 3 की गुना हम 1 में करेंगे 3, और 3 की गुना 6 में करेंगे हम 3 चंग 18, यानी 1830 हमारा इन पदों का योग आ जाएगा। इन पदों का 1 से 60 तक के पदों का योग हमारा 1830 आ जाएगा। इस तरह हमें ये क्वेश्चन करना था। देखो ये आंसर आया हुआ है 1830। तो आज के लिए बस इतना ही, और क्वेश्चन हम कल कराएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए आपको कमेंट करें।